अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या चीज़ है इसको हम डिस्कस करते हैं वेरी वेरी सिंपल तरीके से। ठीक है, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन में आते हैं डिफ्यूजन की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, डिफ्यूजन आपने अपने दिमाग में ये चीज़ याद रखनी है कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। ठीक है, किस चीज़ का प्रोसेस है? ऑफ मूवमेंट, इसमें हरकत होती है। आपने यही चीज़ जहन में रखनी है कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। ठीक हो गया, और उसमें क्या होता है? मूवमेंट होती है। सबसे पहले आपने दो बातें समझनी है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, कि डिफ्यूजन है ये मूवमेंट का प्रोसेस है। मूवमेंट का, इसके अंदर कुछ ना कुछ हरकत कर, कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो हरकत करती है। ठीक है, अब आगे जाते हैं कि क्या चीज़ है और कहाँ से कहाँ जाती है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ते हैं। क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, ये एक प्रोसेस है मूवमेंट का, हरकत का। लेकिन किस चीज़ की हरकत का? ऑफ अ सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस है जो कि हरकत करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम फिर क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। लेकिन कौन से सब्सटेंसेस हैं और कहाँ से कहाँ जाते हैं? वो सब्सटेंसेस हमारे पास सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ जाएंगे? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, उस रीजन से जो कि हायर कंसंट्रेशन में है। हायर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कि ये मॉलिक्यूल जो है ये, फॉर एग्जांपल हम इसके आगे भी स्ट्रक्चर भी ड्रा करते हैं। ठीक है, नो टेंशन। ये जो मॉलिक्यूल है ये हायर कंसंट्रेशन में होंगे। अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल है तो ये हायर कंसंट्रेशन में होंगे, और फिर क्या हो जाएगा? टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है सॉलिड के, ये हायर कंसंट्रेशन में होंगे, और उसके बाद ये कहाँ पे मूव करेंगे? मूवमेंट, क्योंकि प्रोसेस मूवमेंट का है। ये कहाँ पे मूव करेंगे? ये आ जाएंगे फ्रॉम द रीजन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है डिफ्यूजन का, ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंसेस, ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये मूवमेंट का प्रोसेस है। और कौन से मूवमेंट का प्रोसेस है? इसके अंदर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ लेके जाएगा इसको? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, क्या जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा इलाके से ये कम इलाके की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे, और इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, आगे क्या कहता है? सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, यूनिफॉर्मली का मतलब है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, यूनिफॉर्मली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, एक एक करके। तो क्या हुआ? हमने कुछ समझा, हमने ये समझा कि जो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन में कोई चीज़ होगी, कोई सॉलिड का, कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा, या कोई लिक्विड सब्सटेंस होगा, या कोई गैस सब्सटेंस होगा, तो जब वो हायर कंसंट्रेशन में होगा और वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा? ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है? कि ये एक एक करके, या फिर हम इसको सिंपल वर्ड में इस तरह कहते हैं कि ये जो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो हमारे पास मूवमेंट है किस चीज़ का? सब्सटेंसेस का, तो वो क्या होगा? वो स्लोली स्लोली होगा। और अब इसकी हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में इसकी क्या रोल है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में इसका क्या रोल है? क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है? यहाँ पे एक सवाल हमारे जहन में आता है कि जब डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन में होगा तो क्या उसके लिए एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है? किसको? सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन डज नॉट स्पेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू इट। ठीक है, हमारे पास हमारे सवाल का जवाब आ गया है। सेल मेम्ब्रेन डज नॉट स्पेंड एनर्जी, सेल मेम्ब्रेन एनर्जी को यूज़ नहीं करता। सेल मेम्ब्रेन एनर्जी को यूज़ नहीं करता। ये आपके लिए एक एमसीक्यूज है। ठीक है, आपने ये कंसेप्ट अभी क्लियर किया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब डिफ्यूजन होगा तो एनर्जी स्पेंड नहीं होगी। व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू इट, जब सेल मेम्ब्रेन को मॉलिक्यूल क्रॉस करता है, ठीक है, अंदर सेल की तरफ जाता है, तो ये क्या होता है? ये डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन को एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आपने ये चीज़ याद करनी है कि सेल मेम्ब्रेन एनर्जी यूज़ नहीं करता जब डिफ्यूजन होता है, और उसके अंदर क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। ठीक है, नोट में कुछ लिखा है नीचे, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया।
डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके अंदर एनर्जी यूज़ नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन या जो भी है वो एनर्जी यूज़ नहीं करता और डिफ्यूजन होती है। ठीक है, तो जब डिफ्यूजन होती है और उस पर एनर्जी स्पेंड नहीं होती, एनर्जी खर्च नहीं होती, तो इस तरह ट्रांसपोर्ट को फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज है या बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है कि ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो पोर हैं, ठीक है, वो बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास पोर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बहुत से छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि वो जो स्पोर है, वो जो पोर हैं, वो जो सुराख हैं, वो बहुत ही छोटे हैं। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे थ्रू आउट कर सकते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, अंदर जाते हैं। हमने पढ़ा कि ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। अब स्मॉल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ठीक है, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सम अदर सिंपल मॉलिक्यूल्स। और कुछ ऐसे और सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं कि जो क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं विदाउट स्पेंड एनी एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। नीचे आते हैं थोड़ा और इसको समझते हैं। ठीक है, कि ये क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, ये हमने एक ऐसा डायग्राम वो किया है, बनाया है। ठीक है, ये हमारे पास एक रीजन है जो कि हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 मॉलिक्यूल नज़र आएंगे। ठीक है, 5 डॉट नज़र आएंगे रेड कलर के, जो कि हमने मॉलिक्यूल शो किए हुए हैं। और यहाँ पे जो है इस सर्कल में ये हमारे पास लो कंसंट्रेशन रीजन है। ठीक है, ये हायर कंसंट्रेशन रीजन हो गया, ये लोअर कंसंट्रेशन रीजन हो गया। तो ये जो एरो है, तीर है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ से फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से यहाँ आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन में है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये उठाया है, ये वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये हमने उठाया है और ये इसको यहाँ तक लेके आए हैं। ठीक है, अब ये हमने उठाया है, एक मिनट मैं इसको रेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे आता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमने किया है इस मॉलिक्यूल को। ठीक है, इसको आप यहाँ से हटाएं कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे भी 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी इसको नहीं है। ठीक है, इसको हम नहीं शुमार करते। यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो ये जो सेम हो गया ना। अब जब सेम हो गया तो ये ना इधर जाएगा, ये ना उधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था कि ओनली हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल थी, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आएगा इधर, ये हो जाएंगे 4, तो दोनों, और ये भी हो जाएंगे 4, तो दोनों सेम हो गए। ठीक है, ना ये हायर कंसंट्रेशन में रहता है ना ये हायर कंसंट्रेशन में रहता है। तो जब दोनों सेम होंगे तो डिफ्यूजन भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है जी फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।